ये कहानी है एक मासूम सी लड़की दानवी की, जिसने बच्चों की तरह ही ख्वाब देखा था, लेकिन उसका ये ख्वाब कभी पूरा तो कभी अधूरा रह जाता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दानवी के पिता बच्चों के लिए फेरी टेल यानी परियों की कहानियां लिखा करते थे, लेकिन कभी भी उनके कहानियों को कामयाबी नहीं मिली। वो गुजर चुके थे, लेकिन दानवी भी अपने पिता की तरह ही फेरी टेल राइटर बनना चाहती थी। उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिली थी। उसे खुशी थी कि दिन में वो ऑफिस का काम किया करेगी और रात में फेरी टेल कहानी लिखेगी। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। इसी बात पर आज दानवी का दोस्त हान उसे ऑफिस तक छोड़ने वाला था। हान एक फेरी टेल बुक पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ था और साथ ही उसे फेरी टेल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, इसलिए वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि वो एक दूसरे से कहते तो नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मूवी के दूसरे सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है। हान और कॉन्ग के नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग किरदार हैं। कृपया इन्हें लेकर आप कंफ्यूज ना हुए। कॉन्ग इस गवर्नमेंट कंपनी में 6 साल से काम कर रहा था। वो इस कंपनी से काफी नाखुश था, क्योंकि वहाँ ना कोई वर्क लाइफ बैलेंस था, ना प्रमोशन, और ना ही वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा था। न जाने वहाँ कैसा काम होता था कि हर नया कर्मचारी वहाँ 1 महीने से ज्यादा टिकता नहीं था। कॉन्ग उस कंपनी को छोड़ने का फैसला करता है और वो मैनेजर को रेजिग्नेशन देने जा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है। कॉन्ग को लगा अगर ये नया एम्प्लॉय यहाँ कुछ समय तक टिक जाए तो उसका प्रमोशन दूसरे टीम में हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपना रेजिग्नेशन देने का फैसला बदल लिया। वो नई एम्प्लॉय दानवी ही थी। दानवी वहाँ पहुंचकर अपना इंट्रो देती है, लेकिन वहाँ से उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी एक कर्मचारी का हेडफोन कंप्यूटर से निकल जाता है। कंप्यूटर से अश्लील फिल्मों की आवाजें आ रही थी। तभी दानवी की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है। वहाँ हर स्क्रीन पर सिर्फ अश्लील फिल्में ही चल रही थी। दानवी को लगता है कि वो किसी गलत डिपार्टमेंट में पहुंच गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उस कंपनी में अवैध अश्लील कंटेंट्स को मॉनिटर किया जाता था और दानवी वहाँ यूथ प्रोटेक्शन टीम की मेंबर थी, जहाँ उसका काम हार्मफुल कंटेंट्स को मॉनिटर करना था। यह काम दानवी के पसंद से बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन कोई और काम न होने के कारण उसे वही ज्वाइन करना पड़ा। तब भी वो ऑफिस के बाद फेरी टेल्स की कहानियां लिखा करती थी, क्योंकि उसे डेब्यू करना था। इसलिए उसने हर दिन 4 घंटे कहानी लिखने का फैसला किया। कॉन्ग दानवी को ट्रेनिंग दे रहा था। जहां दानवी दिन भर फेरी टेल्स के कैरेक्टर्स सोचा करती थी, उसकी जगह अब उसे दिन भर अश्लील फिल्में देखना पड़ रहा था। रात में दानवी अपने दोस्तों के साथ होती है। दिन भर जो उसने देखा था, ड्रिंक करने के बाद वो दिखने भी लगा। उसे हर कोई बिना कपड़ों में नजर आ रहा था। सुबह मूवी के तीसरे मुख्य किरदार मिस्टर वांग को दिखाया जाता है, जो कि एक एडल्ट नॉवेल पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ थे। उन्हें अपने कार से बहुत ज्यादा लगाव था। उनके पास पुरानी मॉडल की लेकिन काफी महंगी कार पोर्शे थी। उनकी कंपनी के ज्यादातर राइटर को एरोकिंग कंपनी का सीईओ ले जा रहा था, जो कि कभी मिस्टर वांग के यहाँ ही काम किया करता था। अब उसकी कंपनी बेहतर परफॉर्म करने लगी थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एरोकिंग कुछ ऐसे कंटेंट्स पब्लिश करता था जिसकी परमिशन उसे नहीं होती थी, लेकिन वो यूथ में बहुत ज्यादा चलता था। दूसरी ओर मिस्टर वांग के न्यू रिलीज होने वाले नॉवल को 4 बार वार्निंग मिल चुकी थी। वो सड़क किनारे लोगों से अपने नॉवल खरीदने की गारंटी मांग रहे थे। दूसरी ओर से दानवी अपने साइकिल से आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर जाती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मिस्टर वांग से टकरा जाती है। इसमें मिस्टर वांग की कार को भी नुकसान पहुंचता है। कार काफी ज्यादा महंगी थी, इसलिए दानवी उसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। कार का खर्चा $1 लाख आया था। दानवी ने क्रिएटिव राइटिंग में पढ़ाई की थी। इस बात पर मिस्टर वांग उसे अडल्ट फिक्शन नॉवल लिखने को कहता है, जो कि कार के खर्च की बदले होगा। मिस्टर वांग के पास पैसों की कमी नहीं थी। दरअसल उसने मन में सोचा कि दानवी एक सीधी साधी लड़की है, वो ऐसे अडल्ट कंटेंट नहीं लिख पाएगी, और इसी कारण से उसने उसे चैलेंज दे दिया। दानवी के पास कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन उसे हाँ करना पड़ा। दानवी ने एडल्ट स्टोरी लिखने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसे ऐसी स्टोरी लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने एआई का भी इस्तेमाल किया, लेकिन एआई के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए इसमें भी उसका काम नहीं बन पाया। तब उसने अपनी ही कंपनी के कंटेंट चुराने का फैसला किया। एक रात वह स्टोरी अपने डिवाइस में कॉपी कर रही थी, लेकिन कॉन्ग ने उसे देख लिया। दानवी कॉन्ग को सारी बात बताती है। कॉन्ग इस बात पर राजी हो जाता है। उसने सोचा कि अगर दानवी इस कंपनी में कुछ समय टिकी रहेंगी तो उसका प्रमोशन दूसरे किसी टीम में हो जाएगा और यहाँ से उसका पीछा छूट जाएगा। अब दानवी ने कंपनी से लिए सारे कंटेंट को मिक्स कर दिया और पूरी रात कॉपी पेस्ट करके एक नॉवल तैयार कर लिया। अगली सुबह उसे लेकर वहाँ मिस्टर वांग के पास पहुंची।
लेकिन मिस्टर वांग को तुरंत पता चल गया कि सारी नोवेल कॉपी की गई है। कुछ देर बातें सुनाने के बाद उन्होंने उसे वापस भेज दिया और फिर से लिखने को कहा। घर जाते वक्त दानवी को रास्ते में मिस ओ मिलती है। मिस ओ मिस्टर वांग की असिस्टेंट थी। उन्हें भी परियों की कहानी बहुत पसंद थी। उन्होंने दानवी के पिता की सारी कहानियां पढ़ी थी। उन दोनों को ही उन कहानियों के कैरेक्टर्स बहुत पसंद थे। अब यहाँ दानवी के दिमाग में एडल्ट कंटेंट्स को लेकर कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अब दानवी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो उसके दोस्तों ने अपने साथ बीती हुई बातें बताई और उन्हें ही नॉवेल में लिखने को कहा। उस स्टोरी को दानवी कॉन्ग से रिव्यू कराती है। शायद वाकई में उस कहानी में कुछ बात थी जो कॉन्ग को बहुत पसंद आई। इस बात पर दानवी ने कॉन्ग को ट्रीट दिया। मिस्टर वांग को भी कहानी पसंद आई। उन्होंने दानवी की दोनों कहानियां पब्लिश कर दी। देखते ही देखते दोनों नॉवेल टॉप पर आ गए। वैसे तो दानवी पहले से ही ऑफिस के बाद फेरी टेल के लिए राइटिंग कर रही थी, और अब जब उसने मिस्टर वांग के लिए भी एडल्ट नॉवेल लिख लिया जो कि काफी पॉपुलर हो गया था, तो अब उसे फेरी टेल लिखने के लिए समय मिल गया। लेकिन अश्लील एडल्ट नॉवेल की वजह से वो फेरी टेल में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक परियों की कहानी पूरा कर लिया और उसे एक कंपनी को फेरी टेल कंटेस्ट के लिए मेल कर दिया। ये वही पब्लिशिंग कंपनी थी जिसे हान चलाता था। अगली सुबह कॉन्ग और दानवी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दानवी को उस कंपनी से किसी का कॉल आता है जो कि दानवी पर काफी गुस्सा होते हैं। दरअसल देर रात थकान की वजह से उसने फेरी टेल स्टोरी के बजाय किसी एडल्ट स्टोरी को भेज दिया था। दानवी और कॉन्ग तुरंत पब्लिशिंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। भारी ट्रैफिक उनका रास्ता रोक रहा था और बारिश भी हो रही थी। जल्दबाजी में दानवी पैदल ही निकल जाती है, लेकिन ऑफिस में उसे अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता। मैनेजर उसकी कहानी रिजेक्ट कर देती है और उसे कॉन्टेस्ट में भाग लेने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता। ये वो वक्त था जहां से दानवी की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यह बात हान को पता नहीं था कि दानवी मजबूरन एडल्ट स्टोरी लिख रही है, क्योंकि वो कंपनी हान की थी, इसलिए उसे तो बस अपनी हुई बेइज्जती की फिक्र थी। उसने दानवी को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। दानवी अपने कंपनी के ऑफिस जाना बंद कर देती है और अपने माँ के पास गांव चली जाती है। जो उसके साथ बीत रहा था उससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। दूसरी ओर दानवी के अचानक ऑफिस न आने से कॉन्ग काफी परेशान हो गया था। दानवी अपने माँ से कहती है कि कुछ समय बाद वो किसी और नाम से फेरी टेल लिखना दोबारा शुरू करेगी। दानवी की माँ को उसकी चिंता थी, क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ एक बार ही फेरी टेल कॉन्टेस्ट जीता था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही फेरी टेल लिखने में बिता दिया, और उनकी बेटी भी यही कर रही थी। वो दानवी को समझाती है कि वो जिंदगी में कोई भी काम कर सकती है और कामयाब हो सकती है। वो कहती है कि एडल्ट स्टोरी लिखकर और उसे गलती से फेरी टेल कॉन्टेस्ट में भेजकर उसने अपनी जिंदगी में कुछ तो मजेदार किया। वो कहती है कि उन स्टोरीज को लैपटॉप में ओपन करो, मैं भी उन्हें पढ़ूंगी। दानवी उन स्टोरीज को लैपटॉप में ओपन करती है और अपनी ही लिखी कहानियों को पढ़कर उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद वहां दानवी को उनके पिता नजर आते हैं। उनके पिता दानवी से कहते हैं कि उसे सिर्फ फेरी टेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी में जो भी करना चाहे उससे उन्हें खुशी होगी। अपनी माता और पिता की बात से उसे एहसास होता है कि फेरी टेल लिखना उसकी इच्छा तो थी, लेकिन वह अपने पिता के सपने को भी पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसे हमेशा दबाव महसूस होता था। अपने माता पिता के बातों से दानवी का मन हल्का हो जाता है। वह शहर वापस आ जाती है और ऑफिस जाना शुरू कर देती है। वापस आने से कॉन्ग और बाकी लोगों को भी खुशी होती है। दानवी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगी थी। अब वो अपनी जिंदगी में काफी खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे कॉन्ग और दानवी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एरो किंग का सीईओ, जो कि कभी मिस्टर वांग के लिए काम करता था, वो लड़कियों के वन नाइट स्टैंड की स्टोरी लिखता था। वो ये काम उन लड़कियों के परमिशन के बिना करता था, जो कि उनकी गरिमा और प्राइवेसी को बर्बाद कर देती थी। ऐसी स्टोरी काफी चला करती थी, लेकिन मिस्टर वांग ने कभी भी उसकी ऐसी स्टोरी को रिलीज नहीं किया। तब उसने खुद ही मिस्टर वांग की कंपनी छोड़ दिया और एरो किंग नाम की कंपनी बनाया। अब जब वो एक सक्सेसफुल राइटर और पब्लिशर था, तो उसने मिस्टर वांग के असिस्टेंट मिस ओ को भी अपनी कंपनी में ले आया और उसके साथ भी उसने वही घिनौना खेल खेला जो वो हर लड़कियों के साथ करता था। ये जानकर मिस ओ को अपने किए पर पछतावा होता है। अच्छा भला मिस्टर वांग के कंपनी में काम किया करती थी। अब इस हादसे के बाद उसे एरो किंग भी छोड़ना पड़ा। न जाने उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया था, जिसकी नजर अब दानवी पर थी। उसने रियल हंटिंग नाम से एक नॉवेल रिलीज किया, जो कि 3 हफ्तों से टॉप 1 पर रैंक कर रही थी।
इस नॉवेल में दानवी के निजी जिंदगी का जिक्र किया गया था, जिसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ गलत बातें भी उसने जोड़ी थी। इस बात से गुस्सा दानवी उसके पास जाती है। ये बात दानवी को पता थी कि वो सीधे तो वो स्टोरी हटाएगा नहीं, इसलिए उसने उससे एक शर्त लगाया कि वो एक नॉवेल लिखेगी और अगर वो नॉवेल लोगों को पसंद आई तो वो जीत जाएगी और रियल हंटिंग नॉवेल को उसे इंटरनेट से डिलीट करना होगा, और अगर वो हार गई तो उसी रियल हंटिंग नॉवेल के लिए वो साइन कर देगी, जिससे फ्यूचर में वो एरो किंग के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी। अब जानवी ने थोड़ा अलग करने का सोचा। उसने फेरी टेल में एडल्ट कंटेंट ऐड करने का सोचा, जैसे सिंड्रेला, मेलेफिसेंट और लिटिल मरमेड जैसी फेरी टेल में किया जाता है। उसने अपने नॉवेल का नाम फॉरबीडन फेरी टेल रखा और रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद ही इस नॉवेल ने काफी अच्छी रैंकिंग हासिल कर ली, क्योंकि ये स्टोरी अलग तरीके से लिखी गई थी, इसलिए इसे जानने के लिए लोगों के मन में जिज्ञासा जाग गई थी। इसकी परफॉर्मेंस और सक्सेस देखकर एरो किंग का सीईओ अपने हार के बदले यह बात दानवी के कंपनी में बता देता है कि उसने एक फैंटेसी फेरी टेल नॉवेल लिखी है। दानवी ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा था, लेकिन अब कंपनी के चेयरमैन तक ये बात पहुंच गई थी। हालांकि इसमें कोई भी गुनाह नहीं था कि एक सिविल सर्वेंट होने के बाद एक लड़की नॉवेल नहीं लिख सकती है, लेकिन चेयरमैन ने दानवी की बेइज्जती की। उन्होंने 3 महीने के लिए दानवी को सस्पेंड कर दिया और कभी भी नॉवेल ना लिखने को कहा। लेकिन दानवी इस बंधन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। जिस लड़की की कभी एक अलग ही परियों की काल्पनिक दुनिया हुआ करती थी, उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव ने बदल दिया। फिल्म के अंत में दानवी को एक सक्सेसफुल फैंटेसी फेरी टेल राइटर के रूप में दिखाया जाता है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। हमारा चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट दें। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। उम्मीद है आपकी मदद से हम ये जरूर पूरा कर पाएंगे।